तो हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज को वेपन्स प्रोवाइड करने वाले मुल्क ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि वो फिर से इसराइल पर हमला करने के लिए तैयार हो चुका है और ईरान को अब की बार न्यूक्लियर वेपन की पहले से और भी ज्यादा जरूरत पड़ गई है। इसराइल और ईरान के दरमियान एक खतरनाक और बड़ी जंग का खतरा सर पर मंडला रहा है। अभी आप देख सकते हैं नेतन्याहू ने अभी रिसेंटली बेन शपीरो को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि ईरान इज डेवलपिंग अ न्यूक्लियर मिसाइल टू हिट द यूएस, यानी कि वो अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हमला करना चाहते हैं। यानी कि ईरान इतना लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है जो ईरान से फायर करके अमेरिका तक पहुंचाया जा सकता है। अभी जुलाई के महीने में आईडीएफ के चीफ ने कहा था कि ईरान के साथ हमारी जो कैंपेन है वो ओवर नहीं हुई है, ईरान के साथ जंग खत्म नहीं हुई है, हमें प्रिपेयर करना है मल्टी एरिना वॉर्स, यानी कि एक प्रॉक्सी वॉर होने वाली है। और ये सारी प्रॉक्सी आपको अच्छी तरह से पता है कि हुतीज यमन से, हिजबुल्लाह लेबनान से, हमास गाजा से और इसी तरह से सीरिया और इराक से, ईरान इसराइल के ऊपर मल्टीपल फ्रंट से एक बार फिर से हमला करने के लिए तैयार है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा था, इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा था, आवर आईज आर फोकस्ड ऑन ईरान। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि ये और बढ़ेगी और इस जंग ने ईरान तक जाना ही जाना है। तो आपके सामने है ये जंग ईरान तक गई और अब बात ये की जा रही है कि ईरान दोबारा से तैयार है इसराइल और अमेरिका तक अपने मिसाइल फायर करने के लिए। ईरान का जो एक्सेस ऑफ वॉर है, जिसको प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है, जो दूसरे मुल्कों को ये वेपन्स प्रोवाइड करते हैं, उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यानी इन्होंने आग का ऐसा गोला बना के रखा हुआ है जो कि इसराइल ही के लिए, इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए बनाया गया है। इसके लिए आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इज ईरान ट्राइंग टू रीइग्नाइट इट्स रिंग ऑफ फायर अराउंड इसराइल। अभी रिसेंटली आप जानते हैं कि हमास जो है वो दोबारा से उसने कंट्रोल हासिल कर लिया गजा के अंदर, और जब इन्होंने कंट्रोल हासिल किया था उसी वक्त मैंने वीडियो बनाकर आपसे कहा था कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है और ये दोबारा से और बड़ी जंग होगी। और जहां तक इसका ज़बूर 83 से लेना देना है वो मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। और वही सारी कौमें हैं जो इस वक्त इसराइल को घेरने पर आमादा हुई हैं, इकट्ठी हुई हैं ताकि वो इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा दें। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ज़बूर 83 में लिखा हुआ है, ज़बूर 83 में मैं पहली आयत से पढ़ रहा हूं, ए खुदा खामोश ना रह, ऐ खुदा चुपचाप ना हो और खामोशी इख्तियार ना कर, क्योंकि देख तेरे दुश्मन उद्यम मचाते हैं और तुझसे अदावत रखने वालों ने सर उठाया है, क्योंकि वो तेरे लोगों के खिलाफ मक्कारी से मंसूबा बांधते हैं और उनके खिलाफ जो तेरी पनाह में हैं मशवरा करते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम इनको काट डालें कि इनकी कौम ही ना रहे और इसराइल के नाम का फिर जिक्र ना हो, क्योंकि उन्होंने एका करके आपस में मशवरा किया है, वो तेरे खिलाफ अहद बांधते हैं। यानी अदूम के अहले खैमा और इस्माइली, मुआब और हाजरी, जबल और अमून और अमालीक, फलस्तीन और सूर के बाशिंदे, असूर भी इनसे मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कौमों का जिक्र किया गया। वो मॉडर्न डे में कौन से मुल्क बनते हैं तो आप देख सकते हैं, टेंट्स ऑफ अदूम, अदूम के जो खैमे हैं वो कौन है, ये जो कौम है अदूम की जो कौम है वो जॉर्डन के अंदर है, साउदर्न जॉर्डन में रहती है। इसी तरह से इस्माइली कौम जो है वो सऊदी अरब के अंदर भी है और जॉर्डन के अंदर भी पाई जाती है। मुआब के जो लोग हैं वो जॉर्डन के अंदर रहते हैं। इसी तरह से हाजरी जो हैं वो लोग भी जॉर्डन के अंदर ही रहते हैं। ये गिबल या जिबल जो लिखा हुआ है ये लेबनान के लोग हैं। अमून जो है, बनी अमून जो है वो नॉर्थ वेस्ट जॉर्डन से हैं। अमालीकी जो है वो साउदर्न इसराइल से हैं। फलस्तीन जो है वो गाजा से हैं। इनहैबिटेंट्स ऑफ टायर जो है वो लेबनान से हैं। इसी तरह से असीरिया के लोग जो हैं वो सीरिया से भी हैं और तुर्की से भी हैं और इराक से भी हैं। तो असीरियन जो लोग हैं, जो ये नस्ल है, ये कहां पर बसती है जी? तुर्की में बसती है, सीरिया में बसती है और इराक में बसती है। और इस तरह से द चिल्ड्रन ऑफ लूत, हजरत लूत की जो नस्ल है, जिनको बनी अमून और बनी अदूम कहा जाता है, ये दोनों जो हैं वो जॉर्डन के अंदर पाए जाते हैं। तो अभी तक अगर आपने देखा हो 2023 में जब से ये जंग लगी है इसराइल के साथ, तब से जॉर्डन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ इस जंग के अंदर। लेकिन अब की बार अगर जॉर्डन इस जंग में इन्वॉल्व होता है तो ये ज़बूर 83 वाली जंग ही होगी और ये जंग बढ़कर जूझ माजूज की जंग में भी तब्दील हो सकती है। अगर रशिया भी इस दफा ईरान के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ आ जाता है तो आपने समझ जाना है कि ये जूझ माजूज की जंग है, क्योंकि ये पहली दफा तारीख में होगा। अब आपको लीव द वर्ल्ड बिहाइंड मूवी तो याद होगी, उसका ये सीन है जिसमें एक फ्लायर उनको मिलता है जिसके ऊपर सांप बना हुआ है और लिखा हुआ है लामोत अमेरिका, यानी कि अमेरिका के ऊपर जो फॉल्स फ्लैग इवेंट एक होना है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका का सदर मारा जाएगा। तो यहां पर जो बात हो रही है ये वही बात हो रही है कि ईरान जो है इसराइल नजदीक पड़ता है, लेकिन वो मिसाइल कहां पर मारेगा? अमेरिका के अंदर मारेगा। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये एक फॉल्स फ्लैग इवेंट प्लान करके बैठे हुए हैं और वो प्लान मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्योंकि जिस वक्त दो भाइयों में परिंदे मारे गए थे उस वक्त अमेरिका ने ये प्लान बनाया था। और ये मिलिट्री का प्लान है, व्हाइट हाउस का प्लान है कि 7 ऐसी मुसलमान स्टेट्स थी जिनको टारगेट बनाया जाएगा। उनमें से सिर्फ आखिरी 7वें नंबर पर जो स्टेट थी वो ईरान थी। सिर्फ ईरान रह चुका है, बाकी सबको इन्होंने टैकल कर लिया हुआ है। अब अगर ये ईरान को भी वहां पर रिजीम चेंज कर देते हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को अगर वहां से रिमूव कर दिया जाता है तो फिर इसराइल बिल्कुल तैयार होगा तीसरी हैकल को बनाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी थ्रेट इस वक्त इसराइल को ईरान ही से है। तो जीजो ये जंग जो है ये लीड करेगी मुखालिफे मसीह की तरफ, और मुखालिफे मसीह का आना, तीसरी हैकल का बनना, ये सब कुछ इस दुनिया के खात्मे का अल्टीमेट निशान है, जिसकी तरफ हम हर पल जैसे जैसे पल गुजरते जा रहे हैं हम उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। वो वक्त करीब आ रहा है। अजीजो आपको याद रखना है कि जब यीशु मसीह पहली दफा आए थे तभी एंड टाइम्स शुरू हो गया था, तब से आसमान की बादशाही की मुनादी की जा रही है, यानी कि बिल्कुल आखिरत शुरू हो गई थी। जैसे ही यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते हैं उसके बाद एंड टाइम्स शुरू हो गए थे और अब हम एंड के भी बिल्कुल एंड पर आ चुके हैं। अब हम यीशु मसीह की दूसरी आमद का इंतजार कर रहे हैं। आपको याद रखना है कि ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि ही इज गोइंग टू बी द लास्ट प्रेसिडेंट, और ट्रंप ने कहा था कि सिर्फ इस दफा निकलो वोट
करो, इसके बाद आपको कभी भी वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्या होने वाला है? ऑब्वियसली एक बड़ी जंग होने वाली है। फिर इसके अलावा आपको याद रखना है कि नेतन्याहू के बारे में कहा जा रहा है कि इसराइल के आखिरी प्राइम मिनिस्टर होंगे और नेतन्याहू खुद अपने हाथ से मुखालिफ मसीह के हाथ में, जो इनका मसाया बन के आएगा, झूठा मसीह जो होगा, उसके हाथ में इसराइल की हुकूमत सौंपेंगे। मजीद आपको याद रखना है कि ट्रंप मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमन करवाने की कोशिश कर रहा है उसको इटर्नल पीस कह रहा है। इटर्नल पीस का क्या मतलब होता है? इटर्नल का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला। तो ये सारे साइंस मिलकर हमें ये बता रहे हैं कि वक्त बहुत ज्यादा करीब आ चुका है और यीशु मसीह जल्द वापस आ रहे हैं। इसलिए जिस किसी ने भी अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना है उसके पास मौका है कि वो यीशु मसीह को जान ले, इससे पहले कि नजात का दरवाजा बंद हो जाए।